हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेन्यू। आज मैं आपको कौटिल्य का सप्तम सिद्धांत समझाने जा रहा हूं, जिसके अंदर ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी एक संपन्न राज्य को चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनके माध्यम से अगर एक राज्य को संचालित किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो राज्य क्या होता है कि एक अच्छी तरह से फलता फूलता है, जिसके अंदर राज्य और राज्य की प्रजा और उसके संसाधन इन सभी का क्या होता है भरपूर इस्तेमाल करके, और इन सभी के राज्य के लिए एक बकायदा ये एक उपभोग का साधन होता है। जैसे क्या है कि राज्य के लिए क्या है कि जरूरी चीजें हैं, वो एक 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं जो कौटिल्य उनको बताते हैं। तो सबसे पहले एक राजा है। राजा क्या है कि सबसे पहले कि राजा जो है एक एक्सिस पॉइंट होता है किसी भी राज्य का। सत्ता क्या है कि वो उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। राजा क्या करता है, एक सबसे ज्यादा एक सत्ता संचालक होता है और राज्य का एक पूरा दायित्व किसके ऊपर होता है, एक राजा के ऊपर ही होता है। अगर राजा संपन्न नहीं होता है हर तरह से, ठीक है, और राजा किसी प्रकार से कमजोर पड़ जाता है तो उसका पूरा पूरा साम्राज्य जो होता है वो एक ध्वस्त हो सकता है। इसलिए क्या होता है, राजा क्या है कि राजा को सबसे प्रमुख चीजें कौटिल्य कहते हैं कि राजा को एक संपन्न होना चाहिए और वो संपन्न और कुशल शासक होना चाहिए। इनके बिना क्या है कि राज्य को एक राज्य की कामना करना बहुत ही मुश्किल है। और क्या है कि राज्य के प्रति उनको समर्पित होना चाहिए कि अगर राजा अगर मान लीजिए अपने राज्य पर ध्यान नहीं देगा तो एक वो संपन्न राज्य को बनाने में असमर्थ हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि राजा जो होता है एक राज्य का एक्सेस पॉइंट होता है और सत्ता ही वो क्या करता है, वो पूरे साम्राज्य को संभालता है उसके माध्यम से। दूसरा पॉइंट आता है अमात्य। अमात्य का मतलब क्या होता है, मंत्री। कौटिल्य कहते हैं कि जो मंत्री होते हैं जो काउंसिलर का पूरा काम करते हैं, जो क्या करते हैं राजा को एक सलाह देते हैं कि राजा को कैसे काम करना है। ठीक है, अगर राज्य के मंत्री ही अगर राजा को गलत गाइडेंस देंगे, ठीक है, तो राज्य का संचालन करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं और एक फलता फूलता राज्य की कामना हम नहीं कर सकते हैं। तो फलता फूलता राज्य को बनाना है तो सबसे ज्यादा जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, जो उसके मंत्री होते हैं, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी साम्राज्य के एक उनके विकास के लिए। ठीक है, तो जो मंत्री होते हैं प्रमुख को क्या होने चाहिए, वो योग्य होने चाहिए। योग्य मंत्री का चुनाव करना चाहिए शासक को, और उसके बाद के निष्ठावान होना चाहिए और राज्य का पूरी तरह से सहयोग करना, मतलब एक राजा का पूरा सहयोग होना चाहिए। ठीक है, राजा का सहयोग जब तक वो पूरा नहीं करेंगे तो राज्य को संचालित करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है अगला पॉइंट आता है हमारा जनपद। जनपद का मतलब ये है कि जनपद में पूरा एक उसका एंटायर एम्पायर उसका कैसा है। ठीक है, कि एक अगर वहां की उपजाऊ शक्ति कमजोर है उस साम्राज्य की तो भी एक संपन्न राज्य नहीं बन सकता। और अगर वहां पे क्या है कि संसाधन की जो आपूर्ति है, ठीक है, वो हो रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है, तब भी एक बहुत ज्यादा समस्या वहां पे खड़ी हो जाती है कि जब वहां पर राजा जो है अपनी जनता का भरण पोषण ही नहीं कर सकता है ठीक प्रकार से, ठीक है, तो किस प्रकार से वो एक राज्य को संचालित कर सकता है। इसलिए क्या है कि जनपद जो होता है, जनपद के अंदर एक उपजाऊ भूमि होना चाहिए और उसका बकायदा वहां पे ट्रांसपोर्ट, ताकि वहां पे इजी क्या कर सके, आसानी से वो माल की आवाजाही कर सके। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि वो वहां पे जो सुरक्षित जल मार्ग भी, ताकि वहां पर जो एक साम्राज्य जो जल के पास है वहां से उनका ट्रांसपोर्ट भी आसानी से हो सके और सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लाया और ले जाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद आता है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है एक दुर्गम किला। एक ऐसा किला होना चाहिए जिसके अंदर की अगर मान लीजिए एक जैसे हमारा घर है उसके अंदर अगर मान लीजिए लोग ही अगर मान लीजिए सेफ नहीं है, ठीक है, तो किस प्रकार से एक आगे जो है वो परिवार आगे बढ़ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से राज्य के संचालित करने के लिए, राज्य के संचालन के लिए भी उसके अंदर सबसे बड़ा जो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है दुर्ग का होता है कि अगर वहां की जनता ही खुश नहीं है मान लीजिए, ठीक है, तो भी एक वो किस प्रकार से राज्य की कामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है जो कौटिल्य है वो कहते हैं कि इसके अंदर जो एक सुरक्षा एक व्यवस्था है, उन्होंने दुर्ग के बारे में 4 प्रकार के दुर्ग के बारे में बात की है। जो पहला प्रकार है वो कौन सा है कि जो महल होता है वो कहां होना चाहिए, वो जल के अंदर होना चाहिए। कहां पर, जल के अंदर होना चाहिए। जल इन द सेंस कि या तो वो एक बकायदा जल के अंदर हो और उसके चारों तरफ से पानी की व्यवस्था हो और एक ही रास्ता है और गहराई में मतलब पूरी खाई हो, ठीक है, ताकि उनका जो राजमहल है सुरक्षित रह सके, ताकि दुश्मन जो है आसानी से
वो कहीं से भी वो आ ना सके, और एक ही फिक्स जगह पर एक ऐसा गेट होना चाहिए ताकि उस गेट को आसानी से उठाया जा सके, और अगर उनको नहीं उठाया जा सकता उस गेट को, तो वहां पर एक ही जगह पर सिक्योरिटी अपनी वो तैनाती कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि वो पहली प्रायोरिटी ये देते हैं कि जो एक दुर्ग होता है वो जल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर पहाड़। दूसरा ये होता है पहाड़, कि मतलब जो दुर्ग है, जो किला है, वो राजमहल जो है वो कहां पर, पहाड़ पर होना चाहिए, पहाड़ी पर, ताकि वहां से दुश्मन को आसानी से वहां पर देखा जा सके, दूर दृष्टि वो वहां पे आसानी जा सकती है, और दुश्मन को आसानी से पहचाना जा सके कि कौन दुश्मन कहां से आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो है ऊंचाई से देख करके आसानी से उस चीज का पता लगाया जा सके। तो दूसरा क्या है, ये पहाड़ होना चाहिए। ठीक है, पहाड़ के ऊपरी भाग में वहां पे दुर्ग होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर है, वो है जंगल। जंगल का मतलब ये है जंगल और कटेलेदार झाड़ियां। ठीक है, कोई भी दुश्मन सेना अगर आएगी, दुश्मन कोई भी अगर एक शासक है, अगर वहां पर वो आकर के अपना आक्रमण करना चाहता है, तो वहां पर कई बार सोचेगा, क्योंकि वहां पर दुर्गम स्थान है, वहां पर दुर्गम रास्ते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो आसानी से वहां भी जा सकता है, इसलिए क्या है कि वहां पर चढ़ाई करने के लिए भी उसको जो है सोचना पड़ेगा, और कई प्रकार से पैतरे लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के, तब तक क्या होगा कि जो कौटिल्य के एक साम्राज्य की जो शासक है वहां का, वो उसको अच्छी तरह से पहचान सकेगा। इसलिए क्या है कि वहां पर तीसरा पॉइंट जो होता है वो क्या है इसके अंदर, कि वो एक कांटेदार, वो जो है यहां पर जो है कांटेदार, वहां पे जंगल या झाड़ियां, इस तरीके से वहां पर वो होना चाहिए। ठीक है, अब चौथा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो क्या कहते हैं कि मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब ये होता है कि जहां पर कि जो शासक है वो क्या करेगा, आसानी से उस चीज का पता लगा लेगा। ठीक है, मरुस्थल में भी एक ऐसा स्थान होगा जहां पर क्या करेगा वो, कि पूरी तरह से वहां पर दूर तक, अब इस मरुस्थल में दूर दूर तक पूरा एक बीहड़ पूरा एरिया होता है। तो ये कहते हैं कि शासक को मरुस्थल अगर ऐसे स्थान पर अपने महल बनाना, मरुस्थल वाली जगह पर बनाना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप के लिए, अपने पूरे साम्राज्य के लिए जितना भी वहां पे खाना पीना, जो उनकी एक रोजमर्रा की चीजें हैं, उनको वहां पर एकत्रित करके रखेगा, और वहां पर जो है अपने महल को स्थापित करेगा वो। ठीक है, और वहां पे इस तरीके से सुरक्षा को वो बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कोष, अगला पॉइंट। कोष के अंदर क्या है कि धन संपदा जो एक ऐसी होती है, एक साम्राज्य के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। जैसे कि एक सामान्य तौर पर देखा जाए हमारे समाज जीवन के अंदर, अगर मान लीजिए एक धन संपदा की ही कमी है, तो हम क्या करते हैं, अपने रोजमर्रा चीजों की हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होगा कि अगर साम्राज्य को, एक फला फूलता साम्राज्य को बनाना है, तो धन संपदा उसके लिए जरूरी है, और जो कोष कभी भी राजा का खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपातकालीन जैसी परिस्थिति के अंदर अगर कोष खाली हुआ तो उस टाइम पर वो संपन्न साम्राज्य को नहीं माना जा सकता। ठीक है, उसके अगला पॉइंट आता है दंड। दंड का मतलब ये है कि यहां पर जो है कि एक प्रशासनिक व्यवस्था है शासक की, वो एक संपन्न होनी चाहिए। ठीक है, और मजबूत प्रशासन व्यवस्था होनी चाहिए, और उसकी कार्यपालिका जो होती है एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव फंक्शन वहां का जो है, मशीनरी पूरी तरह से प्रॉपर एकदम वेल स्टैब्लिश और वेल मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, और अगला उसके बाद फिर आता है न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर, कि न्याय संगत, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है वहां पर, तो क्या होता है, एक अच्छे एक साम्राज्य के लिए वहां पर कामना नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर लास्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर, जो मित्र होता है। तो देखो, शासक को भी ये कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर उसे अपने मित्र बनाना भी जरूरी है, क्योंकि वो क्या करेगा, विकट परिस्थिति के अंदर वो क्या करेगा, शासक का सहयोग करेगा। जैसे हो सकता है कि जो कौटिल्य के जो एक राजा होता है, कौटिल्य का राजा क्या करना चाहिए कि वो जाकर के, जैसे कि एक विकट परिस्थिति आने से पहले क्या करेगा, अपना एक जैसे मित्र को ऐसे बना के रखेगा, ताकि वो एक सही समय पर आने पर उससे क्या करेगा, विकट और आपातकालीन परिस्थिति के अंदर उनसे सहयोग ले सकता है। ठीक है, तो वो मित्र होना चाहिए। इसलिए क्या करता है कि राजा ये कहता है कि कौटिल्य कहते हैं कि शासक को एक अच्छा एक संबंध स्थापित करके एक मित्र को बनाना चाहिए,
और उसके बाद क्या है कि राज्यों के साथ में दूसरे संबंध को अच्छे से स्थापित करना चाहिए, ठीक है, और उनके साथ में मिलकर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, कौटिल्य का एक जो राजा है वो इस तरीके से कौटिल्य कहते हैं कि आदर्श राज्य की कामना की जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक आइडियल स्टेट के लिए कौटिल्य का ये जो सप्तांग का सिद्धांत था, ठीक है गाइस, ठीक, थैंक यू।